इंतकाल कर गए और उनके इंतकाल करने से दोस्तों को कभी भी महसूस हो रही है, दुख का भी इजहार है। आज हमने उनके लिए रेफरेंस यहाँ रखा था, पार्टी के कारकुन से भी साहबा से तस्वीर है। अपने गाड़ी ये आपकी दोस्ती और हकीकत और मोहब्बत की शख्सियत से आगाज़ में मैं जनाब फजल बाबर शक्ति जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से हमने शुरुआत मैं आगाज़ में हमारे साथी गुलाम यासीन आज़ाद साहब मौजूद हैं। बावजूद उसके उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन इमरान रशीद साहब के साथ उनकी पुरानी वाबस्तगी है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इज़हार ख्याल करें। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बिलाशुबह सबकी बारी लगी हुई है, हर आदमी अपना अपना किरदार अदा करती है। इस तरह से खुश वगैरह शनासाई है। मैं बच्चा था, नौजवान था, वो जवानी का इस्लामाबाद नया बना था। अपारा मार्केट होती थी, सराज रोड मार्केट होती थी, G7 का इलाका था, एक्सिस का इलाका था। हम G7 में रह कभी थे, मैं भी और इमरान साहब। तो हमने बहुत कुछ सीखा उससे, वो बहुत बड़ी दस्तगार थी। हमने जब अपारा मार्केट थी सिटिंग, जहाँ पे पार्टी के लोग या दूसरे शहर के लोग बैठे थे, शहर के हालात पे तस्करे होते थे। सियासत शहर की सारी पिंडी में होती थी। नई बुखारी साहब को सारा इल्म है, साहब को इल्म है। यहाँ से जाके हम पिंडी में सियासत करते थे। इब्राहिम साहब भी हमारे साथ होते थे, बाबर बिराज साहब को भी जालंधर मोती चूर के सामने कुर्सियाँ रख के बैठे थे। तो लोगों को समझ आ जाती थी कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं। बहुत वक्त कैफे रम जहाँ अबरवान की मार्केट थी होगा, और वहीं पे इब्राहिम साहब ने दफ्तर लगाया हुआ था। साइकिल भी हमारे पास नहीं होती थी, खाल बुखारी साहब के पास ही गाड़ी होती थी बस। वहाँ से हम पैदल निकलते, अपारा आते, अपारा बैठते, हमारी गुफ्तगू होती। तो वक्त ऐसा आता है जो मैं थोड़ा गुफ्तगू मेरा दिल बड़ा परेशान लेकिन मेरा चूँकि बड़ा वक्त गुजरा है, बड़ी याद उसके साथ है। जब वो बहुत कुछ था, लोगों को कुछ नहीं था। जब उस दुनिया से गया तो उसी मलकी उसने कोई बहन मिला रही, उसने कोई सोना चांदी इकट्ठा नहीं, लेकिन दोस्तों में छोड़ के जा रहा। उसने हमेशा डेरेदारी को, सियासी डेरेदारी को तरजीह दी। चाहे वो सतारा मार्केट में बैठे, चाहे कमरान बेकरी के बाहर लान में बैठे, चाहे वो कहीं बसेरा करे, लेकिन दोस्तों को, नए आने वाले पार्टी के साथियों को बैठ के उस सबक और दर्स जरूर दिया। हमने 1977 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक कर रही थी। सब आदमी बड़ी हमारे खराब पीपल्स पार्टी बल्ले बल्ले ये वो काम करते करते बाबर वन कैफे से निकलता था, उसका भाई खालत था, वो नारे मारते। हम लोग इब्राहिम साहब के साथ, राजा जरूर साहब के साथ, यानी साहब के साथ हम बैठे होते थे तो हमारा झगड़ा होता था। इब्रार रिजवी को देख के हमें हौसला होता था कि हमारा साथी बुजुर्ग बैठा है, तो हम डरते नहीं थे। नुक्कड़ पे आज जो कामरान होटल है, कामरान बेकरी होती थी हाजी सदीक, उसने भुट्टो साहब की फांसी पर कोई उन बदबख्तों को खुशी की, बाबरवान भी उसमें शामिल था। हम बैठे थे चौधरी बशीर मोती चूर के दुकान के सामने। इब्राहिम साहब का किसी ने कहा कि उसने वहाँ पे खुशी में हलवे की देगी तहर था, 6 फुट का बड़ा
अल्लाह उसको जिंदा नसीब करे। उसको एलिफेंट कहते थे, हाथी। उसको कहा एलिफेंट, वो झंडा लगा के ऊपर करके जाते, फिर इब्रार भी अपने हम जैसे नौजवानों को साथ लेके जाता और बाकायदा ढोल के साथ, हे जमालो हमारी उस वक्त एक बड़ी लुड्डी की होती थी, तो वो हे जमालो की उस लुड्डी पे वो ढोल बजा के खड़ा होता और हम वहाँ पे उसके ऊपर करते 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 झंडे झुकना शुरू हो गए। फिर वही काम हुआ, LUC हुआ, लड़ाई हुई, मार कुटाई हुई, पुलिस आई, सब कुछ चलता रहा। बात यह कि शहर में बहुत बड़ा निशान था, बहुत बड़ी तस्वीर कुछ चला। और मैं नुलई साहब आपका बहुत मशहूर हुआ, पुराने दोस्तों में हो, खालिद के ज़माने के दोस्तों में से हो। उस वक्त आप अपनी हो रहा है, मैं भी बड़ी मुश्किल सी बीमारी से दो चार हूँ 6 महीने से, लेकिन शुक्रगुज़ार दोस्तों, बहनों, बेटियों की दुआओं से काफ़ी हद तक अल्लाह ने करम किया कि मैं रिकवर हो रहा हूँ। कीमोथेरेपी हो गई है, दवाई लग रही है, चलने फिरने के काबू हो गए। पहली दफ़ा 6 महीने के बाद मैं अपने दोस्तों, भाइयों और अपने मोहब्बत के वाले दोस्तों के नाम बैठा हूँ। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और नुलई साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे ये हौसला हुआ है जब मैंने मरना है ना, तो उसको नीचे दोस्त में और आपकी दुआएं भाई साहब, मोहब्बत है, दोस्तों ने बड़ी दुआएं दी हैं, दोस्तों मैंने वापस की, जिन लोगों ने छावर किए, मैं बहुत मशहूर हूँ दोस्तों का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे परवरदिगार। और बातें भूल जाता हूँ तो जब भी कभी याद करो साहब, थैंक यू वेरी मच। याद अल्लाह ताला आप सबको मान रखे। साथी और इब्रार रज़ी के साथी अब्दुल साहब मौजूद है, इन्होंने भी बड़ा वक्त सिर्फ साथ इकट्ठे गुजारा। वो शख्स जिसने सोमवार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा जिसने बुलंद किया, करिया करिया कूचा कूचा, कच्ची बस्तियों में, देहातों में, हर जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैगाम को, मैसेज को पहुँचाना, तंजीमें बनानी, और फिर कभी भी सईद इब्रार रज़वी के मत्थे में कभी मैंने पट नहीं देखे। कभी भी हम काम लेके गए, हम बड़े, जो मेरा जवानी का दौर था, बड़ा जोशीला दौर था, हम बड़े काम भी करते थे, लेकिन उनसे ज़्यादा हमारा लड़ाई झगड़ा भी उनसे होता था। मेंबर रहा हूँ उनके वसीले से, उन्होंने बुखारी साहब को बताया, फिर वो मैं कश्मीर का आज प्रेसिडेंट हूँ, उन्होंने ही राजा मुमताज़ अफरोज़ को जाके ये तजवीज़ दी कि असगर गुर्जर को जो है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का सदर बनाया जाए। तो उन्होंने हर जगह पे हमारी मदद की, हर जगह पे उन्होंने सपोर्ट की। और मैं खासकर मैं अपनी क्लास की बात करता हूँ, गरीब लोगों की, कमज़ोर लोगों की, जहाँ जहाँ भी हमने गई, उन्होंने कहा हिलब का, तंजीम साजी का, और तक कराची तक हम जलसे जुलूसों में, हम सानिया कारसाज में गए, जहाँ भी गए इब्रार रज़वी साहब साथ रहे, और कहीं भी उन्होंने हमें तनाव नहीं छोड़ा। और कहीं भी कभी भी ऐसा भी होता था कि अब इब्रार रज़वी साहब कुछ सरमायादार नहीं थे, वो यानी मिडिल क्लास से भी आप समझे कि वो यानी सफ़ेद कब चले गए, लेकिन उन्हें याद करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिसने परचम थाम रखा, उसको लोगों ने याद रखा, और इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल के फज़ल व करम से वो रहते, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम जिंदा है, इब्रार रज़वी का नाम भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ज़्यादा है, हमसे दरख्वास्त करूँगा कि उनका भी बहुत करीब अरसे से उनके साथ दोस्ती, मुलाकात और इकट्ठे काम करना, ये उनके बारे में आप गुज़ार करेंगे। चंद कलमात आपके सामने। जिस शख्सियत पे आज इकट्ठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो शायद अल्फाज कम हो जाएं और उनकी हम तारीफ करते रहें। मैं ये कहता हूँ जी कि इब्रार रज़वी जैसा शख्स के जाने से पार्टी को बहुत बड़ा लॉस हुआ, और इंतहा दर्जे के नफीस, मोहब्बत करने वाले और बहुत बड़े लिखारी, उन तक मैं नहीं समझता हूँ। और मैं उनको कहता हूँ कि वो मास्टर्स फिजिकल थे, पर्सनैलिटी थे, और मेरे साथ उनका भी बड़ा लगाव, बड़ा प्यार। बल्कि डेथ से चंद दिन पहले मैंने उनको कॉल की, उनकी मिसेस की डेथ के बाद,
تو میں نے پوچھا شاہ جی کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ستارہ مار کے بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا شاہ جی آپ آج کل نہ نکلا کریں، ٹھنڈ بہت ہے، لیکن جب وقت برابر آ جائے تو انسان کا پتہ نہیں لگتا۔ میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ان کو جوال رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ایک ریکویسٹ کروں گا، شاید وہ ان کی خواہش تھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور وہ کتاب پرنٹنگ پروسیس میں نہ جا سکی۔ میں بخاری صاحب سے التماس کروں گا کہ اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں تاکہ ہم سب مل کے ان کی وہ خواہش پوری کر سکیں جو ادھوری چھوڑ کے چلے۔ بہت یہ عباسی صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ تمام لیڈرشپ یہاں تشریف لائے ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب، PP3 PP4 چوری منظور صاحب اور سینٹرل سیکرٹریٹ کے انچارج۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابرار رضوی صاحب ایک ہسٹری تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور ورکر ہیں، ان کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ جدوجہد میں گزاری، اور اس جدوجہد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا علم انہوں نے ہر وقت بلند کیا۔ میں چونکہ ایک چھوٹا ادنا سا کارکن ہونے کے ناطے میں آج پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ اسلام آباد کا پریزیڈنٹ ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ میجر بخاری صاحب، راجہ پرویز خان صاحب، نرگس زمان کیلی صاحب اور ابرار رضوی صاحب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے ڈسٹرکٹ اسلام آباد میں۔ تو انہوں نے باراکو میں آ کے مجھے وہاں باراکو یونین کونسل کا جنرل سیکرٹری بنایا تھا، اور آج جو ہم نے مختلف مناظر طے کی ہیں، جو میں پیپلز لائر فورم کا پریزیڈنٹ بھی بنا، میں جو آج ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بنا ہوں، تو اس میں بہت ساری شخصیات کی جو اس میں حصہ تھا، ان میں ابرار رضوی صاحب کا بڑا حصہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھے، اور آج ہم سب کارکنوں اور ورکروں کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اپنی وہ تنظیمی لحاظ سے اتنے بہترین شخصیت تھے کہ انہوں نے تمام جو یوسیز تھی، جو تمام وارڈز تھی، ان کو مکمل کیا تھا۔ آج اگر ہم اسی جذبے، اسی جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق چلیں تو یہ پاکستان پیپلز کے پارٹی کو ہم کامیابی کروا سکتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہم کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں ان کے لیے گزارش کروں گا اپنا بخاری صاحب سے بھی اور فرحت اللہ بابر صاحب سے بھی، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب یا آصف علی زرداری صاحب اگر ممکن ہو تو ان کے گھر تشریف لائیں اور ان کے لیے فاتحہ کی وہاں تشریف لائیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنرل فردوس میں اعلیٰ مقام اور کمٹمنٹ ہے چوہی صاحب نے بھی جانا ہے۔ عدنان شاہ صاحب ہیں PYO کے سٹی کے پریزیڈنٹ، وہ سر سے بات کرنے۔ الرحمن الرحیم۔ آج تعزیتی ریفرنس سید ابرار رضوی صاحب کے حوالے سے میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا۔ سید ابرار رضوی صاحب سب جانتے تھے، میں خوش نصیب ہوں کہ میرے والد صاحب نے بھی ان کے ساتھ، بخاری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، ابرار رضوی صاحب کے ساتھ، اور میں بھی آج PYO PSF میں رہا، ان کے ساتھ کام کیا، یوتھ میں ہوں۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہوا پیپلز پارٹی اسلام آباد کے لیے۔ ہمیں بلا جھجک یوتھ PSF میں تھے، کالج کا کوئی مسئلہ ہو یوتھ میں تھے، کبھی بھی کوئی ہو، جب چلے جائیں انہوں نے نہیں پوچھنا کس کے پاس جانا ہے، کیوں جانا ہے، اٹھ کے انہوں نے ہمارے ساتھ چل پڑنا۔ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جو لیڈران ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے، اور ہم سب دعا گو ہیں اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے سید ابرار رضوی صاحب کے مناظر جو اگلی مناظر آسان فرمائے، اور سید یاسین آزاد صاحب بیمار ہیں، سب کے سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا محمد کے صدقے صحت سلامتی اور لمبی زندگی دے۔ یہ ہے تو پارٹی ہماری اسلام آباد میں ہے، ان کی وجہ سے ہی ہم پورے پھلے رہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارا جو ہے اسلام آباد کے اندر پیپلز پارٹی زندہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ درخواست کروں گا ہمارے پارٹی کے سینئر رہنما ممبر سیکرٹری کمیٹی منظور صاحب سے، انہوں نے جانا ہے کہ اور بہت شکریہ بخاری صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب، قائدین کرام۔ میں کچھ ہی دن پہلے جب ان کی مسز کا انتقال ہوا تو ابرار رضوی صاحب کے پاس ان کے گھر گیا فاتحہ کے لیے،
फातिहा पे बैठे वही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट जो रवायती थी, वो मुस्कुराहट मौजूद थी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ जो दुख था वो उनके चेहरे पे तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने उनकी आंखों में झांका तो एक गहरी उदासी देखी मैंने। और वो मुझे लगता है कि जैसे वो दुख अपनी मिसेस का वो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके और ज्यादा लंबा अरसा वो उनसे दूर भी नहीं रहता। इमरान रिजवी साहब, मैं सोच रहा था बैठा कि एक कारकुन होता है, एक इंटेलेक्चुअल होता है। जो कारकुन होता है वो ज्यादातर अपनी कमिटमेंट के साथ खड़ा रहता है, अमल के जरिए वो जिंदा होता है कारकुन। जो इंटेलेक्चुअल होता है वो अपने इल्म के जरिए जिंदा होता है, वो उस तरह से एक्टिव नहीं होता जिस तरह से कारकुन होता है। लेकिन इब्रार रिजवी साहब के अंदर ये दोनों सलाहियतें मौजूद थी। वो बेयक वक्त एक कारकुन भी थे, एक इंटेलेक्चुअल भी थे। अभी तो सारे लोग उनसे रहनुमाई हासिल करने के लिए जाते थे, कोई अमल का वक्त होता था तो वो सबसे आगे, इस एज में भी सबसे आगे होते थे। तो बाबर साहब, मुझे लगा कि उनके लिए एक केडर का लफ्ज जो है वो दोनों खूबियां जिसके अंदर मुश्तमे होती है उस पर पूरी तरह पूरा उतरते थे। केडर वो होता है जो अमल में भी बाकमाल होता है और इल्म के अंदर भी उसकी सलाहियत पूरी होती है। और ऐसे लोग कितने होंगे जो, मैं इस्लामाबाद पिंडी की बात नहीं कर रहा, आप सारे पाकिस्तान में गिन लें और वो भी ज्यादातर आपको पीपल्स पार्टी में नजर आएगा। उनका अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहा, भुट्टो शहीद के साथ रहा, उनके फलसफे के साथ रहा। ये वो लोग हैं जो किसी शख्सियत के साथ नहीं, एक सोच, एक फिक्र, एक नजरिए के साथ होते हैं। और इमरान रिजवी साहब ना सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर उन सब लोगों के सुर्खेल थे, वो उनको लीड करने वाले। मैं समझता हूं कि पार्टियों को भी बिल्कुल आपने अच्छा, लेकिन इससे बड़ा करना चाहिए जिसके वो मुस्तहिक। और बेहतर हो कि अगर आप एक बड़ा रेफरेंस रखें, उसमें चेयरमैन साहब आए, प्रेसिडेंट साहब आए, क्योंकि इब्रार रिजवी साहब की एक फैमिली वो थी, एक फैमिली ये है। उन्होंने सारी जिंदगी ज्यादा वक्त शायद अपने घर के साथ नहीं, अपनी पार्टी के साथ गुजारा। तो मैं समझता हूं ऐसे लोग कम हैं और पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोग कम क्यों हो रहे हैं, अमल और इल्म के लोग क्यों कम होते जा रहे हैं और हम नए लोग पैदा क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं आज उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और समझता हूँ कि जो उनकी किताब है बिल्कुल सबको मिलजुल कर उस पर फौरी तौर पर जो उनकी मैमायस हैं या जो कुछ उन्होंने स्ट्रगल, वो दूसरे कारकुनों को सीखने का एक मौका फराहम करेगी। तो उसको बिल्कुल छापना चाहिए और उनको हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, मुझे इजाज़त दे दें तो मुझे और दीगर से तमाम लीडरान और पार्टी के अहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझती हूँ कि आज हम जहाँ अपने जमहूरियत के साथी को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल हर एक का साथी रहे, हर एक के साथ उन्होंने स्ट्रगल की है, वो तो हमारा राइट बनता है। लेकिन जो जिंदा है कभी उनको भी हमें चाहिए कि उनके लिए भी हम उनको भी क्रेडिट दे दें और उनको भी खराज तहसीन पेश करें।
میں آج کے اس اہم دن کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سید نیر حسین بخاری صاحب کی خدمات کو جمہوریت کے لیے ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. جناب فرت اللہ بابر صاحب کو ان کی خدمات کو, جناب چودھری منظور صاحب کی خدمات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے بڑوں کی سینئر کی عزت کریں گے تو ہمیں آگے اچھا کیڈر ملے گا. چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہے, اس لیے کہ ہم اپنے سے سینئر کی اس کی زندگی میں اگر اس کو کوئی سزا جزا کا ہم عمل کریں تو آپ لیڈر ہیں ہمارے, آپ کی رہنمائی میں ہم نے چلنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں, دکھائیں ان کو, دنیا کو دکھائیں, پارٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی دکھائیں کہ پارٹی واحد ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ایک ایسی جماعت ہے جو کارکن کی عزت کرتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پہچان پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہمیں ہمیشہ عزت ملی ہے. اور جناب ابرار رضوی صاحب نے مرتے دم تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا نبھائی. ایسے ساتھیوں کو جتنا بھی ٹریبیوٹ پیش کیا جائے کم ہے, لیکن میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گی, میں سمجھتی ہوں میں انشاءاللہ ابھی ٹائم لے کے اپنے سابق چیئرمین سینٹ جناب سید نیر بخاری صاحب سے اور فرت اللہ بابر صاحب یا چودھری منظور صاحب سے کہ ان کو یہ ویسے بھی جمہوریت کا سال ہے اور ویسے بھی گولڈن جوبلی کا سال ہے پاکستان کا, تو میں سمجھتی ہوں اس میں ہمیں اسپیشل بے نظیر ایوارڈ میں ان کا اعلان کرتی ہوں اور انشاءاللہ میں ان کو اس سے نوازوں گی جیسے یہ ٹائم دیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. جناب فرت اللہ بابر صاحب جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیر حسین بخاری صاحب قائدین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان, جیالیوں, سب سے پہلے تو میں نور الہی صاحب کو اور سینٹرل سیکریٹریٹ کے انچارج سید بخاری صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مرحوم ابرار رضوی کے لیے اس تعزیت کی محفل کا اہتمام کیا ہے. مجھے پرسوں نور الہی صاحب نے کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم یہ تقریب کرنا چاہتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کا سوچا. بہتر ہوتا جس طرح کہ ابھی نرگس فیض ملک نے بھی کہا کہ اس کی زندگی ہی میں اس کی پذیرائی ہوتی. ہم اکثر کسی شخص کے چلے جانے کے بعد پذیرائی کرتے ہیں, ضرورت یہ بھی ہے کہ اس شخص کی زندگی میں بھی اس کی پذیرائی کی جائے. تھینک یو ویری مچ نرگس کہ آپ نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابرار رضوی ایک صحیح معنوں میں جینوین پولیٹیکل ورکر تھا. جینوین پولیٹیکل ورکر وہ ہوتا ہے جو پارٹی کے اندر بیٹھ کر اپنے اور جب پارٹی کوئی فیصلہ کر لے تو پھر خواہ وہ فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, جینوین سیاسی کارکن کا یہ خاصہ ہے کہ پھر وہ پب گیا, اس نے پارٹی کے فیصلے کو بھرپور انداز میں باہر اس کا پرچار کیا اور دفاع کیا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سیاسی کارکن خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک اور قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. ابرار رضوی واز اے نیشنل ایسٹ. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے جو ہے نیشنل ایسٹ کی قدر نہیں کرتے, اور ہم قدر اس کی اس وقت کرتے ہیں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو ہی واز اے جینوین پولیٹیکل ورکر اینڈ این ایسٹ. ہی وڈ ہیو بین این ایسٹ فار اینی پارٹی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اس پارٹی میں موجود ہیں اور موجود ہیں. میرا ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق رہا ہے, لیکن تعلق زیادہ ڈیپ اس وقت ہوا جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کو ناردرن پنجاب کا ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن مقرر کیا. اور اس سے پہلے مجھے ابرار رضوی کی ان صلاحیتوں کا پتہ نہیں تھا
जो सलाहियतें मुझे उस वक्त पता लगी जब उनको डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत मुकर्रर किया गया, क्योंकि मैं मीडिया ऑफिस में था और इब्रार रिजवी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत थे। तो उस पीरियड के दौरान मेरा उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा। मैंने देखा कि वो बात करने में, लिखने में, दोनों में उनको मलिका था। वो न सिर्फ बात करने की सलाहियत रखते थे बल्कि बात लिखने की भी सलाहियत रखते थे। और उनके एक दो मज़ामीन जो अखबार में छपे, उनका खुलासा मैंने दीदी को ईमेल के ज़रिए भेजा भी था कि आज इब्रार रिजवी ने ये कहा है, और उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था। मैं समझता हूँ कि आज जो ये नुकसान हुआ है हमारा, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुकसान नहीं है, ये तमाम जमहूरी सियासी जद्दोजहद, ये उसका नुकसान है। और ऐसे लोग जो होते हैं बड़े कम होते हैं। मुझे इब्रार रिजवी ने जिक्र किया था कि वो अपनी याददाश्तें और किताब लिख रहे हैं, और मुझे कहा था कि बाबर साहब आपने उसका दीवाचा लिखना है। मैंने उसे कहा था कि मैं ज़रूर लिखूँगा, आप मुझे बताओ कहाँ की मुझे दिखाओ तो सही अपनी किताब, ताकि देख लूँ और मैं भी उस पर अपना कुछ पेशरफ्त लिख लूँगा। मैंने कहा कि मैंने मरहूम मलिक हासिमी की जो किताब है उसका भी लिखा है। मैंने अपना हमारे सेनेटर हैं अंसारी साहब, उसकी किताब का भी हाल ही में लिखा है। और मुझे SM ज़फ़र साहब ने भी हाल ही में अपनी किताब भेजी और कहा कि मैं ये छाप रहा हूँ, इब्तिदाइया लिखो। मैंने कहा तुम्हारी किताब का मैं ज़रूर इब्तिदाइया लिखूँगा, मुझे दे। तो मैं आज ये गुजारिश करूँगा कि उनके बेटे के पास वो आज तशरीफ़ नहीं ला सके, कि उनको चाहिए कि वो उनकी तमाम तहरीरें जो हैं वो जमा करके और उस किताब को छाप दे। उस प्लेटफॉर्म पर मैं ये भी आइडिया फ्लोट करना चाहती हूँ, अगर मुझसे हो सका, वो ये कि हमारे जितने भी कारकुनान हैं, बिगिनिंग हो जाए इस्लामाबाद ही से, अगर इस तरह के कारकुनों की ज़िंदगी के वाक़यात और उनकी सियासी जद्दोजहद पर 2, 3, 4 सफ़े के मज़ामीन लिखे जाएँ और उन तमाम मज़ामीन को इकट्ठा किया जाए और किताब की सूरत दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये नए आने वालों के लिए, नौजवानों के लिए, सियासी जद्दोजहद करने वालों के लिए एक मशाल राह साबित होगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करेगा। और ये सिर्फ उसकी फैमिली का नुकसान नहीं है, उसकी एक फैमिली, सियासी कारकुन की फैमिली एक सियासी जमात भी होती है, और उसकी फैमिली इस लिहाज से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, बल्कि तमाम सियासी जद्दोजहद करने वाले कारकुनान उसकी फैमिली है। तो आज जो नुकसान है सिर्फ उनकी इमीडिएट फैमिली का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं, बल्कि तमाम उन जमातों का जो जमहूरी सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, उन सब का नुकसान है। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और आपने मुझे बात करने का मौका दिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का, नूरुल्लाह साहब ने तमाम किया, और उस पर इस्लामाबाद के पार्टी के सियासी कारकुन, पीपल्स पार्टी से मुस्लिम कारकुन यहाँ तशरीफ है, इब्रार वो खराज अकीदत पेश करने के लिए ताज़ियत के राजवी बिलाशुबा बहुत सारी सलाहियतों के मालिक थे। मेरे साथ उनका ज़िंदगी का तवील सफ़र गुजरा। पीपल्स पार्टी के वजूद में आने से पहले इब्रार रिजवी उस वक्त भी सियासत करता, उस वक्त भी इब्रार रिजवी प्रोग्रेसिव जो जमातें थी उनके साथ मुंसलिक था। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में बनाई, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था। इस्लामाबाद उस वक्त बड़ा शहर नहीं था, सिवाय सरकारी क्वार्टरों के और कोई ज़्यादा जगह नहीं थी, एक अपारा मार्केट थी इधर।
तो इब्रार रज़वी साहब मरहूम जनाब खुर्शीद नीर साहब के साथ वो पिंडी डिस्ट्रिक्ट के जो सिटी के प्रेसिडेंट थे खुर्शीद नीर साहब, तो इब्रार रज़वी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे 1970 में। तो तवील सफ़र है उसका, सियासी कारकुन, इंटेलेक्चुअल। अयूब खान के खिलाफ उस वक्त पिंडी में जितने भी इज्तिमात होते थे इब्रार रज़वी उनको कंडक्ट भी करता। जब इब्रार रज़वी यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया तो वो G7 में पहले रह चुकी। तो 1983 की जो एमआरडी मूवमेंट थी वो बहुत कम लोग उसमें शरीक हुए। बल्कि यासीन आज़ाद ने कहा कि जब 1970 में मूवमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू हुई, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ थी, उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस भी इन्वॉल्व थे। उसी इस्लामाबाद में इलेक्शंस का हुक्म दिया और वो इलेक्शंस करवाए गए। मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था और इस्लामाबाद जो सिटी था वो उसके ऑर्गेनाइजेशन लिख के बताया। वो तो एक तवील सफ़र था। जब मोहतरमा भी तशरीफ नहीं लाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की मीटिंग्स होती थी, हर महीने एक मीटिंग होती। उसके प्रेसिडेंट जागीर बदर साहब थे उस समय में मरहूम। तो इब्रार रज़वी को सुबह मैं रावल टाउन जब ये शिफ्ट हो गया तो 10 बजे मीटिंग होती थी, 11 बजे, और मैं सुबह 5 बजे उसको साथ देता था और इब्रार रज़वी मेरे साथ वहाँ जाता था और शाम को हम मीटिंग से वापस आते। कैंपेन जब शुरू किया हमने 1988 में, उस वक्त भी इब्रार रज़वी देहात में मेरे साथ जाता, बहुत सारे देहातों का उसको इल्म था। लेकिन एक खासियत थी इब्रार रज़वी में कि कारकुन जब भी इसको कोई मसला दरपेश होता था, महकमा तालीम में हो, PTA में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो गरीब कारकुन इब्रार रज़वी के पास जरूर जाते और इब्रार रज़वी उसके साथ हौसला अफजाई करता था और चल के साथ उस दफ्तर भी जाता। इब्रार रज़वी की ज़्यादा से ज़्यादा शौकीन बात ये होती थी कि वो सिगरेट ज़्यादा पीता था और यही उसकी खुराक थी अभी तक। लेकिन कारकुन हमेशा उसे, चाहे वो रावल टाउन में रहाइश शरीफ का, जब वो G7 में ये जो आप रहाइश थी उसमें जब वो बहुत हुआ तो वो ज़रूर उसके पास वजूद करते। पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने जब भी एहतजाज किया, कोई भी इंतखाबी जलसा हो या कोई एहतजाजी जलसा हो या कोई पोलिटिकल फंक्शन हो, हमेशा हम अपारा में और फिर हमारी बैठक जो होती थी ये कामरान रेस्टोरेंट में होती थी कि पीपल्स पार्टी के लोग जो शहर के थे या कहीं बाहर से आते थे, उनको पता होता था कि अगर पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के वज़ीरदारों से या उनके कारकुनों से मिलना है तो कामरान में वो शाम को बैठे थे। यहाँ पे मैं भी आके बैठता था, इब्रार रज़वी मुस्तकिल बैठता था, तो दोस्त वहाँ आके मिलते थे, सियासत पर गुफ्तगू होती थी, आइडियाज़ डिस्कस होते थे, फ्यूचर का प्लान डिस्कस होता था। इब्रार रज़वी में ये बहुत सारी साइटें तो लिखा भी नहीं, वो सियासत के शोबे के साथ मुंसलिक बनेगा, वो सहाफ़त के साथ भी मुंसलिक। और जब भी हमने कोई तहरीर किसी से लिखवानी हो, इब्रार रज़वी से ज़्यादा मौजूद शख्स हमें इस्लामाबाद में कोई नहीं। और आज मैं समझता हूँ उस जैसा कोई कारकुन पिंडी इस्लामाबाद में जो उसका मुतबादिल हो, जो उसकी कमी पूरी कर सके, मुझे नजर नहीं आता। अब मैं ये दिल से कह रहा हूँ आपको, हम सारे कारकुन बैठे हैं, बड़ी कुर्बानियाँ होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन जो सलाहियतें इब्रार रज़वी में थी ना, वो मुझे किसी आज के कारकुन में नजर नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने हकीकी मानों में पीपल्स पार्टी की वाबस्तगी है तो इब्रार रज़वी की ज़िंदगी को ज़रूर सामने रख के आप उसके मुताबिक काम करें। मुझे वो दिन भी याद है कि जिस दिन उसका बेटे का इंतकाल, इब्रार रज़वी मेरे साथ था। हम बांग्लादेश हाई कमीशन और उसका नेशनल डे था, उसमें शरीक थे।
और वहाँ हमें तो बड़ी देर बाद पता चला वो बेचारा रावल डैम में स्टेट रिफ्यूजी के मरा। ये बड़ी हिम्मत थी उसकी बेगम की, उन्होंने उस सपने को बर्दाश्त किया। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला उसको बड़ी रहमत करे। इब्रार रज़वी की बहुत सलाहियतें, मेरे साथ तो बहुत यादें हैं उसकी इब्रार रज़वी के साथ। और कोई भी जो पुराना कारकुन है पिंडी इस्लामाबाद का उसकी शख्सियत से वाकिफ़ है। हमारी दुआ है कि उसकी जो पसमंदगान है उनको अल्लाह ताला सब्र जमीन दिए। उसकी मिसेस भी जर्नलिस्ट थी और उस हवाले से भी उसके साथ बिल्कुल हमारा राबता था, बिल्कुल मिलना जुलना था। इब्रार रज़वी ने एक लिहाज से बड़ी खुददार ज़िंदगी, सियासत से बड़ा पुराना मुंसलिक रहा। उसने भुट्टो शहीद के इक़्तिदार का ज़माना भी देखा, उसने बीबी शहीद के इक़्तिदार का, थोड़ा सा बंद कर दें यार बात, लेकिन आप उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। उसने पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया। एक सिर्फ उसके पास घर है, वो भी उसको जो है उसकी मिसेस वजह से हुआ। और इब्रार रज़वी ने ना मालो ज़र कमाया, ना दौलत बनाई, लेकिन उसने सदाक़ात भी बनाए तो उसके निभाई भी। और जब भी कभी उसको हमने बुलाया उसने हमेशा लबैक कहा, चाहे वो मुकामी सतह पे एहतजाज करने की बात हो या लाहौर मीटिंग्स में जाना हो, वो हमेशा हमारे साथ हम सफ़र रहा। मैं समझता हूँ कि रज़वी साहब की ये बात अभी किताब के लिए आप इतना करें, आप उसकी बेटे से बात करें, हमें बताएं हम कितने एक्सपेंसेस हैं, कमेटी की क्या ज़रूरत है, हम एक्सपेंसेस कंट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए। हम दोस्तों से कहेंगे इंशाल्लाह उसकी किताब को जरूर छपवाया जाएगा। मेरी भी ये ख्वाहिश होगी कि हम बाबर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि चेयरमैन साहब को बिल्कुल आप जज्बात दें कदर साहब को। इब्रार रज़वी हमारा सियासी साथी कारकुन था और उसका सारी ज़िंदगी उसकी वो 78-79 ईयर्स रही थी। मेरा ख्याल है इसमें से आपको पहले 18 साल निकाल लें तो कोई 60 साल उसने सियासत को दिए। 60 साल में 1970 से लेके 1967 से लेके मरने दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहा। उसने कोई जमात बदली नहीं, उसने वफादारी तब्दील नहीं की। तो उसके लिए अगर चेयरमैन साहब ताज़ियत के लिए घर आ जाए तो वर्करों का हौसला बढ़ेगा। इससे कभी ऐलान करता हूँ। अब दरख्वास्त करूँगा बाबर साहब से उसकी यहाँ पर जितने लोग आज जमा हुए हैं उनकी ये कबूल फरमा।